आज हम पढ़ते हैं क्लास 9 का चैप्टर 4, वो भी मैथ्स का, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने मतलब एक लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, ध्यान रखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है, जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म से हम एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं वेयर a, b एंड c आर द रियल नंबर्स। और a b c जो है वो क्या है, रियल नंबर होंगे, जहां a और b को हम 0 कंसिडर नहीं कर सकते। अब क्या है आगे लिखा हुआ, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्विंग एन इक्वेशन। अगर हम किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो इसको हम कहेंगे कि वो क्या है, सॉल्विंग एन इक्वेशन का प्रोसेस है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन। क्या बोला है, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को अफेक्ट नहीं किया जा सकता। कब अफेक्ट नहीं किया जा सकता, व्हेन द सेम नंबर इज एडेड टू या फिर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर हम सेम नंबर इक्वेशन की दोनों साइड जोड़ दें या फिर घटा दें तो उससे इक्वेशन के सॉल्यूशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। कहने का मतलब क्या है, जो इक्वेशन है अगर उसकी दोनों साइड में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या फिर सेम नंबर से डिवाइड करें, तब भी उस इक्वेशन में के सॉल्यूशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्दर अ लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है, एक लीनियर इक्वेशन जो होगी दो वेरिएबल की, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल समझते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए एक क्वेश्चन है, देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, हमारे पास तीन इक्वेशन दे रखी है, इन तीन इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लिखना है, एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो पहली इक्वेशन हमने लिख दी 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37 हमारे पास गिवन है। हम क्या करेंगे, 4.37 को इधर लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, सिंपली इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन की इससे कंपेयर करते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो साफ साफ दिख रहा है, a इक्वल टू क्या है, 2 है, b इक्वल टू क्या है, 3 है, और c इक्वल टू क्या है, माइनस 4.37। तो हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख दिया और a b c की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करके बता दी है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y। ये है 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y, या फिर इसको हम अपोजिट करके देखो, 5x माइनस 3y को आगे लिख सकते हैं और 4 को हम ठीक पीछे लिख सकते हैं, इससे इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर हम इस तरीके से लिखेंगे, देखो 5x माइनस 3y और ये 4 इक्वल टू के इधर प्लस में, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया फिर से। अब हम एबीसी को फाइंड आउट करते हैं, a क्या है, 5 है, b क्या है y के साथ यहाँ पे -3 और c क्या है यहाँ पे -4। तो इस तरीके से a b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। आगे देखते हैं, ये एग्जांपल है नेक्स्ट, 2x इक्वल टू y, यानी कि हम y को क्या करेंगे, इधर माइनस में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसकी इससे कंपेयर करते हैं, देखो इस तरीके से लिख दिया मैंने इसे, 2x माइनस वाई, और यहाँ पे c भी होता था हमें पता है, तो c की जगह हमने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहां से देखो 2, b की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 1, और c की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस इक्वेशन को हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में भी लिख दिया, और उसमें से a b c की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कहने का मतलब कि हमारे पास ये कुछ इक्वेशन दी है, इनको हमें टू वेरिएबल की इक्वेशन बनाना है। तो देखो हमारे पास पहला इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू -5 है, या फिर हम इसको कैसे लिख देंगे, देखो x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है, इक्वेशन एक्चुअल में होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म का इक्वेशन होता है, तो हमें इसी फॉर्म का इसको भी बनाना है। तो क्या करेंगे, देखो x के साथ कुछ नहीं है तो x के साथ 1 ले लेंगे। अब यहाँ पे y वाला टर्म है ही नहीं, तो y के साथ हम 0 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दिमाग में रखना है, जौन सा टर्म नहीं होगा उसके साथ 0 को मल्टीप्लाई कर देना है। अब +5 तो इसी तरीके से रहेगा। तो देखो ये इक्वेशन जो था x प्लस 5 इक्वल टू 0, हमने इसको एक नए तरीके से रिड्यूस किया। x है तो x के साथ 1 ले लिया, y नहीं है तो y के साथ 0 कर दिया, और जो c है वो तो ऑलरेडी 5 है। तो इस इक्वेशन को हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या है, y इक्वल टू 2, तो 2 इधर आ जाएगा, देखो y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x का टर्म तो है नहीं, तो x वाला 0 हो गया, x के साथ 0 रख दिया हमने। y वाला टर्म है तो y के साथ 1 रखेंगे, बिकॉज y के साथ कुछ और है नहीं तो 1 ही रखना पड़ेगा। इसी तरीके से c भी रख दिया -2 इक्वल टू 0, तो ये भी इस तरीके से रिड्यूस हो गया। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी रिड्यूस किया हुआ है, इसको भी देख लेना है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड विद क्या, लीनियर इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमें क्या करना है, हमारे पास गिवन है कि एक नोटबुक का जो कॉस्ट है, क्या गिवन है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक
इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो हमें क्या करना है, कंसीडर करना है। सबसे पहले ध्यान रखना है जो हमेशा पीछे की तरफ लिखा होता है, क्या लिखा है लास्ट में, पेन के बारे में लिखा है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, इसको x कंसीडर कर लो या फिर y कंसीडर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी x ले लो किसी को भी y ले लो। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ नोटबुक लिख देंगे, ये हमने कंसीडर किया हुआ है x एंड y। अब देखो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक की जगह क्या लिख देंगे हम, y लिख देंगे। इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ अ पेन क्या लिया है, x लिया है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगा। या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2x इक्वल टू वाई, या फिर तुम इसको ऐसे लिख दो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, या फिर इसको थोड़ा और रिड्यूस करो 2x माइनस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्म बना दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमने क्या सीखना है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। फाइंड द 4 सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं इस इक्वेशन के। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ x की वैल्यू कुछ एज्यूम कर लेते हैं इसमें। जैसे हमने x की वैल्यू को 0 एज्यूम कर लिया, तो इससे एक सॉल्यूशन निकल जाएगा। x की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा इस इक्वेशन में, x 0 हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 6, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, इट मींस 3। तो पहला सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। इसका क्या निकल के आया, पहला सॉल्यूशन 0, x की वैल्यू रखी थी और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया इसका 0,3, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, पहले से ध्यान रखते हैं कि पहले x कोऑर्डिनेट आता है फिर y कोऑर्डिनेट आता है। अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, y 0 रख देते हैं। अब y 0 रखेंगे यहां तो क्या होगा, x प्लस 2 इंटू वाई की जगह 0 इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एक्चुअली में 6 आ जाएगा। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 6,0। हमें 4 सॉल्यूशन निकालने, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, x इक्वल टू, अब मैं क्या रख रहा हूं 2 रख रहा हूं। तो हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, x की वैल्यू y की वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम x की वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल देंगे, y कंसीडर कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकाल देंगे। तो x की वैल्यू 2 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है ये, तो x की वैल्यू 2 होगी प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2, इट मींस 2। तो थर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमने 2 रखी और y की वैल्यू क्यों आ गई 2 आ गई, तो थर्ड सॉल्यूशन आ गया। एक सॉल्यूशन और निकालते हैं इसका, लेट, अब x की जगह कुछ और मान लेते हैं, x की जगह हम मान लेते हैं सीधा 4 मान लेते हैं अब की बात। तो x की जगह 4 मानने से क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, y को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन x को ही कर रहे हैं अभी फिलहाल, काफी है। x इक्वल टू 4 रखा और इस इक्वेशन में पुट कर दिया, x की जगह 4 रखा प्लस 2y हो गया इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, और 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2, इट मींस 1। तो यहाँ पे नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या आ गया, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। तो इस तरीके से हमने क्या करा है, इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन हम निकाल चुके हैं। अब हम इस 4 सॉल्यूशन के लिए एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो हमारे पास इनिशियल इक्वेशन दी थी x प्लस 2y इक्वल टू 6, इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। ये एक लाइन है, तो इस इक्वेशन से एक लाइन ही बन के निकलेगी। उस लाइन को हम जरा ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये। तो हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं छोटा सा, उसमें हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे फटाफट इस तरीके से। तो ये हमने कर दिया। तो हमने क्या करना है, यहां पे वैल्यू रखनी है। पहले यहां पे इसे 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। इसी तरीके से इधर भी करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, इस तरफ भी कर देंगे। अब देखो एक भी वैल्यू माइनस की तो नहीं है, तो माइनस वाला लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे x ले लिया, इसको y ले लिया। अब वैल्यू अगर माइनस की आती कहीं पे तो हम क्या करते, नेगेटिव डायरेक्शन में भी उसकी वैल्यू रखते हैं। माइनस आया नहीं है तो रखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट पुट करते हैं 0,3। तो 0,3 मतलब x तो 0 है और y में क्या है 3 है, तो y में 3 जाता है, x 0 यहाँ पे हो गया, y में 3 जाएंगे 1 2 3। तो पहला पॉइंट हो गया ये। नेक्स्ट पॉइंट ढूंढते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है 6,0। 6 क्या है, उसका x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट में 6 जाएंगे ये, और y कोऑर्डिनेट पे गए नहीं है तो यहीं पे रुक जाएंगे। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है 2,2, तो मतलब x में 2 और y में भी 2। तो x में 2 है, y में 2 है, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, इस 2 को ऊपर चलाते हैं और यहां से y वाले 2 से मिला दें। तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। अब लास्ट पॉइंट क्या, 4,1, मतलब x में 4 जाना है, ये चले गए 4, और y में क्या चले गए 1 चले गए। तो y का 1 क्या करना है, x के 4 से मिला देना है इस तरीके से। तो ये नेक्स्ट क्या हो गया, पॉइंट हो गया। इस तरीके से इन चारों पॉइंट को मिला देंगे हम, तो एक लाइन बन जाएगी, इस तरीके से एक लीनियर लाइन आएगी। तो इसको हम बोलेंगे क्या है, जो भी ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये जो लाइन हमने खींची है ये 2x
प्लस वाई इक्वल टू 6 के लिए हमने क्या कर दिया, ग्राफ खींच दिया। तो मैंने पहले बोला था हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी उससे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर चुके हैं इन 4 सॉल्यूशन को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को चेक करना है हमें कि ये चारों जो ऑप्शन है ये इसके सॉल्यूशन है कि नहीं। तो सॉल्यूशन करते हैं पहले वाले ऑप्शन को लेके 0,2। इक्वेशन उतार लेते हैं, क्या इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। अब देखो x की जगह 0 पुट करना है, y की जगह हम 2 पुट करेंगे इक्वल टू 4। तो इस तरफ क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, इस तरफ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब देखो दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, इस तरफ -4 है, इस तरफ 4 है। तो कहने का मतलब क्या है, हेंस 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जो भी ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन। नेक्स्ट वाला टॉपिक लेते हैं, नेक्स्ट वाला ऑप्शन लेते हैं, मींस 2,0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या फिर रखेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 4। x की जगह 2 रख देंगे, y की जगह 0 रख देंगे इक्वल टू 4। तो ये हो गया 0, ये इधर गया बचा 2 इक्वल टू 4। देखो ये भी इक्वल नहीं आया दोनों की दोनों साइड, तो हेंस 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड क्या है, 4, क्या है, 0 है। तो 4,0 लेते हैं, पहले इक्वेशन नोट डाउन करते हैं। ये हो गया, x की जगह 4 रख दिया, y की जगह 0 रख दिया इक्वल टू 4। तो ये 0 हो गया, तो क्या बचा 4 इक्वल टू 4। तो यहां पे इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे हेंस 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कहने का मतलब क्या, ये जो 4,0 है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसी तरीके से फोर्थ भी चेक कर लेंगे, √2, 4√2। तो ये हमें ये भी इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन क्या है, ये है। तो x की जगह हम √2 रखेंगे, -2 इंटू वाई की जगह रख देंगे हम 4√2 इक्वल टू 4। तो ये क्या आ जाएगा, √2 माइनस 8√2 इक्वल टू 4। तो ये क्या हो गया, -7√2 इक्वल टू 4। बिकॉज √2 से हमने 8√2 माइनस करेंगे तो 7√2 आ जाएगा। अब ये बड़ा है तो इसका साइन, अब देखो यहाँ पे भी इक्वल नहीं आ रहे, तो हम लिखेंगे हेंस इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या देता है भाई, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर है तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब क्या, हमारे पास पॉइंट दे रखा है 2,1, ये हमें x y की वैल्यू यहां पे गिवन है। हमें क्या करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, सिंपली x की जगह यहां पे 1 पुट करेंगे, सॉरी x की जगह 2 देगा प्लस y की जगह 1 देगा इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो 2 2 4 प्लस 3 3 इक्वल टू k। तो 4 प्लस 3 7 इक्वल टू k। इट मींस हमारे पास आंसर क्या आ गया, k इक्वल टू 7। k की वैल्यू 7 होगी तो ये दोनों इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर। अब कुछ एमसीक्यू करते हैं इससे रिलेटेड, linear equation related. The linear equation 2x minus 5y equal to 7 has a unique solution, two solution, infinitely many solution and no solution. तो हम पहले समझ चुके हैं, इसको पहले बता चुके हैं। अगर कोई हमारा linear equation दो वेरिएबल में है तो उसके क्या होंगे, infinitely many solution। तो क्या दो वेरिएबल गिवन है, एक x और एक y। तो इसका सही आंसर क्या होगा, infinitely many solution। नेक्स्ट करते हैं, if 2,0 is a solution of linear equation, this find the value of k। तो उसने क्या बोला, देखो कि 2,0 इस इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन है तो हम इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बहुत आसान है, हमें क्या करना है, 2, इस x की जगह क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई x की जगह 2 रख देना है, प्लस 3 y की जगह क्या करना है, 0 रखना है इक्वल टू क्या आ जाएगा। तो 2 4 हो गया, ये प्लस 0 हो गया इक्वल टू k, यानी कि k की वैल्यू निकल गई 4 निकल गया। इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एनी सॉल्यूशन ऑफ द linear equation 2x plus 0y plus 9 equal to 0 in two variables is a form। यानी का मतलब क्या है, हमें बताना है जो इसका सॉल्यूशन होगा किस फॉर्म का सॉल्यूशन होगा। तो देखो ध्यान से यहां पे थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या लिखा है 2x plus 9 equal to 0, बिकॉज़ y वाला तो पहले 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2x equal to -9 हो जाएगा इस तरीके से, या फिर x equal to क्या हो जाएगा -9/2, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी -9/2। तो देखो x -9/2 कहां है, तो x -9/2 के पहले ऑप्शन में है, x की वैल्यू -9/2 पहले ही ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y equal to 6 cuts the y axis at the point। अब देखो कोई भी इक्वेशन y एक्सिस को कट किस पॉइंट पे करेगी, y एक्सिस तब कट होगा y एक्सिस पे जब x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो x के लिए यहां पे सीधा 0 पुट करना है। ध्यान रखना y एक्सिस कट यहां पे होगी, यहां पे x क्या होगा, 0 होता है। तो x के लिए 0 पुट करेंगे, यहां पे तो क्या हो जाएगा, 2 0 plus 3y equal to 6 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, 3y बराबर क्या हो गया, 6 हो गया, यानी कि y equal to क्या आ गया, 2 आ गया 6/3। तो इसका आंसर y की वैल्यू 2 है। देखो ध्यान से, इस ऑप्शन में y की वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट x रहेगा, एनी नंबर हो सकता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। एनी पॉइंट ऑन द लाइन y equal to x is of the form। देखो यहां पे क्या देखा, y equal to x देखा, यानी का मतलब क्या है, जो x की वैल्यू है वही y की, यानी y and x are the same in this question। तो देखो चार ऑप्शन देखे हैं, y और x सेम, इसमें देखो यहां भी a यहां भी, तो ये सही ऑप्शन है। बाकी देखो यहां x अलग है y अलग है, यहां भी x की डिफरेंट वैल्यू, y की अलग वैल्यू, यहां भी x और y की डिफरेंट वैल्यू, लेकिन इसमें x y की सेम वैल्यू है। तो इसका साफ आंसर ये है और ये सीधा सीधा क्वेश्चन से भी पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। अब इक्वेशन क्या होगा x एक्सिस का, ये समझना है हमें। देखो तो x एक्सिस का इक्वेशन, देखो x एक्सिस पे क्या होता है, देखो x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एनी नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है, क्योंकि x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका तो पहले ये वो कोऑर्डिनेट बनेगा उस पॉइंट का, और x की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकती है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, x एक्सिस का इक्वेशन क्या बनेगा, y equal to 0। साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो इस फॉर्म का होगा, यानी कि उसका x कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, बट y कोऑर्डिनेट उसका क्या है, 0 होगा, जो भी पॉइंट x एक्सिस पे होगा। इसलिए इसका करेक्ट इक्वेशन क्या होगा, y equal to 0। द लास्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ द y equal to 6 इज अ लाइन। बोलो जो ग्राफ है y equal to 6 का वो क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा, क्या होगा, या फिर किसी भी पैरेलल होगा। ऐसे तीन चार ऑप्शन होंगे। दूसरा ऑप्शन क्या होगा इसका, पैरेलल टू y एक्सिस। तीसरा ऑप्शन लिख लो, नन ऑफ दिस, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, देखो बहुत आसान है। y equal to 6 लेना, तो सीधी सी बात है, y equal to 6 ऊपर की तरफ आएगा, यहां पे y equal to 6 आएगा, और y equal to 6 है तो इसे ऐसे लाइन खींच सकते हैं, उनके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो इस y equal to 6 हम इस तरीके की लाइन खींचते हैं। वो किसके पैरेलल हो जाएगी, x एक्सिस पे पैरेलल हो जाएगी। पहला ही ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। थैंक यू।